पाकिस्तान के एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जो इतनी दुनिया फिर चुका है और बेगम को यहां छोड़ के जाते हैं और पूरी दुनिया फिर लेते हैं। ये बंदा कैसे करता है, ये इंटरव्यू आपकी जिंदगी बदल दे। जी कैसे करते हैं यार? ये एक जंग ही होती है जो आपको प्यार मोहब्बत से लड़नी पड़ती है और जीतनी पड़ती है। रेजिस्टेंस आती है? रेजिस्टेंस तो बहुत ज्यादा आती है। चले आपका पूरा इंटरव्यू देख। तौर पर बेगमात को बड़ा इतराज होता है कि शौहर कहीं बाहर निकले चीजें। मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाऊंगा जो पूरी दुनिया फिर चुका है और पूरा पाकिस्तान फिर चुका है और बेगम उनकी घर होती है और पढ़ी लिखी है और खुली छुट्टी दी हुई है, जहां मर्जी फिरता रहे। ये है मिस्टर तनवीर नांडला। यार ट्रस्ट मी, बेगम के बगैर इंसान इतनी दुनिया कैसे फिर सकता है? इसका कोई तो जवाब दें भाई। इसका जवाब है बड़ा दिलचस्प। हाँ। 2-3 साल हुए थे मेरी शादी को और मेरी फ्लाइट थी, आई थिंक मैं जा रहा था अफ्रीका। सही। युगांडा जा रहा था। सही है। तो आपकी भाभी ने आगे उन्होंने पासपोर्ट मुझसे ले लिया, वो देना रही। मैंने कहा यार फ्लाइट निकल रही है, ये तो पंगा हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, ये क्या आप हर वक्त इतना ट्रैवल करते हैं। तो मैं उनको ले गया अपने ससुर जी के पास, वो सब हयात थे। मैंने अपने ससुर को कहा कि देखें आप जानते हैं ना तनवीर को, मैं कोई नशा करता हूँ? कहते हैं नहीं। मैं सिगरेट पीता हूँ? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा कोई और ऐब आप जानते हो मेरे अंदर? वो कहते हैं नहीं बेटा मैं तो नहीं जानता। मैंने कहा एक ही मेरी ठरक है और वो है ट्रैवलिंग। अपनी बेटी को कहें कम से कम इस पर एतराज़ ना किया करे, बाकी आपको पता है मैं किस तरह का इंसान हूँ। तो खैर उन्होंने थोड़ा माइंड मेकिंग की, फिर हमने रेशो फिक्स की कि लेट्स सपोज अगर मैं 3 टूर करूंगा तो 1 टूर उनका भी साथ होगा। अब चौंके जब वो होती हैं तो वो मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं डाल रहा होता ज्यादा, या वो साथ फोटोज वीडियोस नहीं आ रही होती थी। इस वजह से सब समझते हैं कि मैं खुद ही अकेला। लेकिन यार आप जिन जगहों पे अब्दुल्ला हमने जिन जगहों पे देखा है, छोटी छोटी वो जगहें जहां इंसान के लिए रहना दोबर हुआ होता है। एक आपने वो वीडियो लगाई हुई थी, वो कश्मीर में के पास कहीं जहां आप किचन में जाके सोए थे, ठीक है? तो वो कैसे कर लेते हैं? मतलब दिस इज हाईली। और फिर रहना यार, मुझे तो ट्रैवलिंग में मुझे वैसी मोशन सिकनेस है, तो ट्रैवलिंग में आपको ये रहना। इंसान पैदा किस चीज के लिए हुआ है? बेगम को साथ लेके फिरने के लिए। कुरान जी में है बेगम को साथ लेके फिरने के लिए पैदा हुआ है। वो भी जाती हैं लेकिन उनको ऐसी डेंजरस जगहों पे। अच्छा, हम मियाँ बीवी ने हाइकिंग भी की है और ऐसी डेंजरस हाइकिंग। लालाजार जो आप में से लोग जानते होंगे, नारायण के आगे लालाजार, हम नीचे से ऊपर तक हाइक करके गए थे मियाँ बीवी। तो अच्छा, मेरी ओवरसीज में बहुत ज्यादा। बाद गारे हीरा, अच्छा, हम हाइक करके गए। अच्छा, तो करते हैं लेकिन मेरा रेशो थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, मेरी ओवरसीज में बहुत ज्यादा फॉलोइंग है और ओवरसीज लोग जो हैं वो यूजुअली बेचारे कई साल उनकी बेगमात उधर रहती हैं और इधर पाकिस्तान में होती हैं, वो बाहर ज्यादती है ना। ये नहीं होना चाहिए ना। ये काइंड ऑफ जुल्म है। मैं कहता हूँ बात का बुरा ना मनाइएगा, लेकिन ये थोड़ी जाती है क्योंकि इतना ज्यादा अलग रहना ये अगले को इम्तिहान में डालने वाली बात है। और इससे ताल्लुक मियाँ बीवी का, ये जो लोग कहते हैं ना लॉन्ग लिविंग रिलेशन, इससे ज्यादा खराब हो जाता है। आजमाइश में डाल दिया ना। अब वो इतना नेक वर्ग। और यार आप इमेजिन करें 30-30 साल की लड़की, 30-30 साल की 40-40 साल के मर्द होते हैं, 18 साल की लड़की से यहाँ शादी करेंगे और खुद सऊदी अरब चले जाएंगे और उनको यहाँ फेंक के चले जाएंगे। और ये कितना बड़ा जुल्म है। हम तो इसको छोटी बात पे छेड़ रहे हैं ना कि पूरी दुनिया फिर लेता है और बेगम इसकी कुछ नहीं कहती, क्योंकि हमारी बेगमात तो पूछे फिर कि भाई ये इतना तुम फिर टुर रहे हो। और ये छलांग मारता है, कभी दुबई चला जाता है, कभी सिंगापुर, कभी थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड के नाम पे तो बेगमात वैसे ही लड़ पड़ती। तो आप तो थाईलैंड भी हो आते हैं, तो मतलब कभी नहीं घर की तरफ से कभी कोई मसला नहीं हुआ? मैंने बताया मसला होता था, बहुत ज्यादा होता था। मैनेज करना पड़ता है, कुछ मिन्नत तरले करने पड़ते हैं, कुछ लेन देन करना पड़ता है। अच्छा, किसी ना किसी तरह राजी करना पड़ता है। अच्छा, कभी एक बात है, क्योंकि जाहिर है मतलब बेगमात की आदत होती है, बेगमात शक भी कर लेती हैं चीजें, कभी कोई ऐसा चीज नहीं फेस करनी पड़ी? यार पब्लिक करे क्या क्या पूछोगे? होता है हर तरह का। देखिए मैं पढ़ाता हूँ, हाँ। मैं यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता था, फिर मैंने डिफरेंट जगहों में पढ़ाया, फिर मेरा इंटरेक्शन इतना ज्यादा होता है हर किस्म के जेंडर। जाहिर है। तो मसले तो मर्द अगर शरीफ होना तो, लेकिन हम जो है ना वो ये मर्द को खुद शरीफ होना पड़ता है औरत के। घर में कभी ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए। अब्दुल्ला कह रहे थे कि मैं बड़े हैवी क्वेश्चंस कर रहा हूँ। तो अब्दुल्ला कोई क्वेश्चन रह गया हो? नहीं, आपने सारे हैवी क्वेश्चंस। मैं एक और करने लगा। भाई तू चला 2 मिनट। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, देखें
जब आप टूर्स पे जाते हैं ना, अब सपोज मैं ये बात ओपन ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि नाजिश को बड़ी रिजर्वेशन होगी जिस दिन मैं इसको ये कहूंगा मैं थाईलैंड जा रहा हूँ, ठीक है। आप थाईलैंड भी गए और घूमे फिरे भी। थाईलैंड तो ऐसी जगह है जहां थाईलैंड अभी एक बड़े हजरत भी और लोग करते रहते हैं ना बदनाम, मतलब वो बेचारा वहां मैं कहता हूँ कोई तबलीग के लिए भी जाए बदनाम हो जाता है। तो मुझे बताएं कि कैसे इन चीजों को कैसे कवर करते हैं? ये तो मुल्क ही अंडरस्टूड होता है यार, समझाना पड़ता है ना कि देखें थाईलैंड कितना प्यारा मुल्क है। आप बहुत प्यारा है माशाल्लाह। आइलैंड चले जाएं, कराबी आइलैंड चले जाएं, वरना जिस वजह से थाईलैंड बदनाम है वो सब कुछ कहाँ नहीं होता। वो तो आपको पाकिस्तान में मिल जाएगा, दुबई में भी मिल जाएगा, कहाँ नहीं होगा। थाई में प्रो लेवल है ना? लेकिन वहाँ पे सब कुछ काइंड ऑफ ओपन है, लेकिन कोई इतना ज्यादा नेचुरल ब्यूटी ज्यादा है, आई मस्ट से एडवेंचर ज्यादा है। नाना प्लाजा ये वो सारा कुछ लोग सर्च ना करने लग जाए आप जो कुछ कह रहे हैं। तो अभी भाभी की कॉल थी, वो कह रही थी क्या लेंगे, तो इन्होंने नमकीन लस्सी का ऑर्डर दिया। अच्छा मैं एक आखिरी और क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक जनरल इससे हट। पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स इंडस्ट्री काम करती है, ठीक है। आप अक्सर लगाते हैं कि जी आपने ये भी क्लेम किया मेरे पॉडकास्ट में कि कई लाख डॉलर जो है वो पाकिस्तान आपके वो बच्चे लेके आए जिन्होंने आपसे काम सीखा। ये इतने प्रो लेवल पे बच्चे एक तो डंकियों वाले डूब रहे हैं, लेकिन यहाँ बैठे लोग अगर डॉलर्स ला सकते हैं तो फिर ये डंकी सिस्टम क्यों है? ये क्यों जाते हैं मुल्कों से बाहर? ये अपनी बेगमात के पास पाकिस्तान क्यों नहीं रहते और पाकिस्तान रह के आपकी तरह बेगम को यहाँ छोड़ के दुनिया क्यों नहीं घूमते? इसके डिफरेंट रीजंस हैं। मेन रीजन तो मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस की कमी है। एक बंदे को पता ही नहीं है कि ऑनलाइन काम एक्चुअल किस तरह होता है। अच्छा, ऑनलाइन काम जितना ज्यादा पॉपुलर होता गया उतना ही ज्यादा उसके अंदर स्कैम्स इन्वॉल्व होते गए, तो वो बेचारे लूटे जाते हैं कुछ लोग। अच्छा, जो सही काम है उसमें फिर पेशेंस इन्वॉल्व है, कंसिस्टेंसी इन्वॉल्व है, टाइम लगता है, आपको प्रॉपर एज अ बिजनेस लेके चलना पड़ता है। अब चूंकि बाहर जाना वो बड़ा एक फैसिनेटिंग सा होता है ना उन लोगों के लिए जो यहाँ पे अच्छा काम नहीं कर रहे, तो वो फिर यही प्रेफर करते हैं कि यार अच्छा चांस लो और बाहर निकलो। लेकिन जरूरत नहीं है जाने की। यार मेरे ख्याल में देखिए, मैं तो इस बात की हक में हूँ भाई, ये जिस घर में ये बैठे हैं ये इतना बड़ा इनका घर है, करोड़ों रुपया ये बंदा बनाई बैठा है और करोड़ों रुपया लोगों को सिखाने का प्लान भी दिए बैठा है। तो आप अब घूमने फिरने तो जा रहे हैं, पूरी दुनिया फिर सकते हैं, लेकिन ये जो बेचारे लॉन्चों में डूबते हैं, पैर उतरवा लेते हैं, कोस्ट गार्ड मार देते हैं, जो बॉर्डर फोर्सेज हैं वो मार देती हैं। मैंने एक डॉक्टर साहब एक कोट लिखा था, रिमेन सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव बट नेवर गेट सेटिस्फाइड विद योर प्रोग्रेस। तो जो जिस हाल में आप हैं ना, अल्लाह ताला का उसमें खुश रहें, लेकिन अपनी प्रोग्रेस से राजी ना हो, आप प्रोग्रेस करते रहें और सही मीन्स से कोशिश करें कि आपका पैसा आना चाहिए। बाकी देखें, ये डॉक्टर साहब इस बात की तायद करेंगे कि जितने भी आप पैसा बना लें, जितना भी पैसा बना लें, चैलेंजेस, हर्डल्स, परेशानियां तो जितना पैसा ज्यादा आता है ना, ये अब्दुल्ला भी इस बात से एग्री करेगा, जितना पैसा ज्यादा आता है उतनी सुकून भी बर्बाद होता है, उतना मुश्किल। यूके की मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि अगर आपकी सालाना इनकम 75,000 पाउंड से ज्यादा है तो आप डिप्रेशन के मरीज बन जाएंगे। अच्छा जी, वैसे दिस इज ट्रू। तो मेरे साथ तनवीर नांडला थे, ये वो शख्स हैं, शायद आई थिंक पाकिस्तान के वाहिद वो शख्स होंगे जो पूरी दुनिया फिर चुके हैं बेगम के बगैर। बेगम को कहते हैं मैं साथ भी लेके जाता हूँ कुछ ट्रिप्स पे, लेकिन मोस्टली ट्रिप्स इन्होंने बेगम के बगैर की हैं। इन्होंने कुछ प्रो टिप्स भी दिए हैं, उन प्रो टिप्स से हम भी फायदा उठाने की कोशिश करेंगे कि अगर हम मुल्क से बाहर या कहीं बाहर बेगम के बगैर फिरना चाहें तो कैसे फिर सकते हैं। उम्मीद है डंकी लगाकर, वैसे इन्होंने डंकी नहीं लगाई, ये बहुत कुछ और लगा के बाहर निकले, लेकिन इस प्रो इंटरव्यू से यकीनी तौर पर आपको फायदा होगा और आप कुछ प्रो टिप्स सीखेंगे। और इसके लिए बेगम को समझाना और इस लेवल पर कायल करना कि मैं फिर रहा हूँ और कोई मसला नहीं, तीसरे ट्रिप में तुम्हें साथ ले जाऊंगा, ये कैसे कर पाते हैं, ये स्टिल बहुत सारे सवाल जो है वो अभी सवालिया निशान है। खत्म हो गई थी, क्या कह रहे हैं आप? ये कह रहे थे कि ये अपनी आजादी की जंग है जो आपको लड़नी पड़ती है, क्या कह रहे हैं? और छुरी हाथ में पकड़ के हाँ, आजादी की जंग है। आप देखें, हर इंसान की कोई ना कोई ठरक होती है ना यार। अगर ट्रैवलिंग आपकी ठरक है तो फिर आप क्यों महरूम रह जाए? तो अगर आगे से रेजिस्टेंस आती है तो उसको मैनेज करें। यानी आपकी भी बेगम रोकती हैं? डेफिनेटली, बड़े सख्त तरीके से। पासपोर्ट गायब कर लेना, अब इससे ज्यादा क्या हो। भाई आगे से कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। मैंने कहा यहाँ पे तो नहीं, कुछ चीजों पे आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, तो यहाँ नहीं। थैंक यू।